अभी हम लोग खा पी करके आ गई हूँ इस घर। और दादू ने सारा धान बीज ले आए हैं। तो कौन कौन बीज लाए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है सुजीता ब्लॉग पर। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैंने घर का काम किया, काम करके मैं नहा धो लिया। कल उपवास किया था। तो अभी मैं सत्तू घोलेंगे और सत्तू घोल करके दादू सबको देंगे पीने। उसके बाद अभी जाएंगे, सत्तू पी लेंगे और दादू जाएंगे धान बीज लाने के लिए। तो पहले मैं सत्तू घोल लेती हूँ और सबको देती हूँ पीने। मैं भी थोड़ा सा पीऊँगी क्योंकि कल उपवास किए थे। ये रहा, मैं भी अपने लिए यहाँ निकाल रही हूँ। दादू छोटू ने पी लिया तो मैं भी पी लेती हूँ पहले, फिर मैं भात बनाऊँगी। आज खाना नहीं बनाई हूँ कुछ, तो भात ही बना दूँगी। पहले इसको पी लेती हूँ। अभी मैंने सत्तू पिया, सत्तू पी करके दादू को पैसा दिए 700 बिहीन बीज लाने के लिए। और इधर मैं भात बना रही हूँ। तो हम लोग का ये जो है, इसमें छोटा सा एक छेद हो गया है इधर, ये रहा। और छोटा हो रहा है तो दादू ने बोले उसमें आज भात बनाना है। तो आज मैं बड़ा हांडी में भात बना रही हूँ। और अभी दादू गए हैं धान बीज लाने के लिए, क्योंकि सब कोई धान बीज बो दिए और हम लोग नहीं बोए हैं। तो अभी दादू लाएंगे, गए हैं। दादू को मैंने पैसा दिए हैं 700 रुपया। अब देखती हूँ कितना लेता है। अभी मैंने भात पका लिया और यहाँ पर करेली और आलू भुजिया बना रही हूँ। और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि दादू ने कौन कौन बिहन लाए हैं, धान बिहन। ये रहा। तो दादू ने यहाँ पर रखे हैं 2 पैकेट का लिया है, 340 करके लिया है। तो 680 रुपया हो गया। और एक पैकेट लाना होगा। दादू ने बोले कि 2 पैकेट में नहीं होगा। तो फिर से दादू गए हैं दुकान, और इस बार कौन लाएंगे मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी। दादू बोल रहे हैं कि 3 पैकेट बिहान हम लोग को बोना होगा, तभी होगा। तब देखती हूँ दादू कौन लाते हैं। अभी मेरा खाना बन गया, मैं इधर अपने लिए यहाँ निकाल रखी हूँ और छोटू के लिए रख दूँगी अच्छी तरह से। छोटू स्कूल चला गया। और इधर दादू भी खा रहे हैं। दादू भुंजिया लिए, आम लिए हैं, इधर मार लिए हैं। और दादू ने भी धान बीज ला करके खा रहे हैं। तो दादू बोले हैं भुंजिया में नमक कम हो गया। तो अभी मैं दे करके और एक जरा में अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद ही खाएंगे। अभी हम लोग खा पी करके आ गई हूँ इस घर। और छोटू का भात में अच्छी तरह से ढक करके रख दिए हैं। और मैं आकर के यहाँ पर कुछ कपड़ा सिलाई के, ये रहा पैसा 20 रुपया हुआ है। तो अभी तुरंत किया। और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि दादू ने कौन कौन बिहान लाए हैं, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। तो ये रहा हम लोग का धान बीज। इधर छोटू ने एक पैकेट खोल दिया है, छोटू स्कूल से आ गया है अभी। ये रहा, यह स्वर्णा धान है और यह है ललाट। दादू यही बोलते हैं, हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। तो 2 पैकेट एक धान है और एक ये अलग है। और इतना धान में हम लोग का नहीं होगा, लेकिन हम लोग इतना ही धान बोएंगे, क्योंकि अगर सही ढंग से बारिश नहीं होगी तो ये भी धान नहीं होगा। और अगर सही ढंग से बारिश हो गई तो हम लोग का इसी में बहुत ज़्यादा धान हो जाएगा, हम लोग का साल भर हो जाएगा खाने का। और अगर बारिश नहीं हुई तो नहीं होगा। और अगला साल हम लोग भी इतना, शायद इससे और एक पैकेट ज़्यादा हम लोग बोए थे, लेकिन धान नहीं हुआ था, दूसरों को दिए थे, उसी में थोड़ा बहुत हुआ था। वरना हम लोग अपने से जो खेती रखे थे एक भी हम लोग नहीं रोप पाए थे। और इन साल भी अगर बारिश नहीं होगी तो ऐसे ही होगी, अगले साल के ही जैसे। और अगर बारिश हो जाएगी तो हम लोग का इसमें बहुत ज़्यादा धान होगा। इधर छोटू खोल रहा है, इसको भी खोल करके निकालेगा छोटू। देखा, ये निकला। और इसका धान भी दिखा रही हूँ, इस तरह का ये धान है। मैं पीछे कैमरा से दिखा रही हूँ। अभी मेरा अभी छोटू खोल रहा है, 2 खोल दिया और एक पैकेट बाकी है, इसको भी छोटू खोल देगा। और पता नहीं कब ये सब बिहन बोने जाएंगे दादू और छोटू जाएंगे। और एक थैली में 5 किलो करके है, एक पैकेट में 5 किलो है। दादू बोल रहे हैं वजन है अगर 5 किलो
तो अगर नापेंगे तो दादू बोलते हैं कि एक पैकेट में 7.5 पेला होगा या 8 पेला ऐसे बोलते हैं, और वज़न में है 5 किलो करके। तो इसी में हम लोग का बहुत खेती रोपने का हो जाएगा। और अगर धान होगा तो बहुत ज़्यादा धान होगा। तो अब देखते हैं क्या हुआ। और इतना में तो हम लोग का नहीं होगा, लेकिन हम लोग इतना ही बोएंगे, क्योंकि अगला साल हम लोग जितना भी बोए थे हम लोग अपने से वो सब तो नहीं रोप पाए थे, दूसरों ने रोपा था थोड़ा बहुत, और सही ढंग से बारिश नहीं होती, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं लाएंगे। क्योंकि एक का दाम लिया है 340 लिया है, तो तीनों मिला करके 1020 रुपया हुआ। इतना अभी धान में बिहन में खर्च हुआ, और फिर हम लोग जोतवाए थे उस दिन दिए थे 400 रुपया, तो इतना अभी खर्च हो गया। और अभी जब ये सब अभी हम लोग बोने जाएंगे, फिर से हम लोग ट्रैक्टर से जोतवाएंगे, उसके बाद ये धान भी बोने का होगा, उसमें भी हो जाएगा 200-300-400 खर्च, तो बहुत ज़्यादा अभी खर्च हो रहा है। फिर अगर बारिश होगी तो जोतवाएंगे तो उसमें भी होगा खर्च, लेकिन अगर खर्च हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उतना धान भी हो जाएंगे। और अगर बारिश नहीं होगी तो इतना अभी हम लोग खर्च किए ये बेकार हो जाएगा। जैसे कि अगला साल हम लोग का बेकार हुआ था, धान नहीं हुआ था, दूसरों रोपे थे वही उसी में थोड़ा बहुत हुआ था। और न ही इसमें जो हम लोग का धान होता है उसको हम लोग नारो बोलते हैं, और न ही नारो सही ढंग से होता है। हम लोग पहले खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा धान होता था, और अगर सही ढंग से बारिश हुई और हम लोग खेती किए तो एक साल हम लोग करेंगे तो 2 साल खाएंगे, फिर भी खा करके ख़त्म नहीं होगा। दादू बोलते हैं कि इतना हम लोग का खेती है, जैसे कि हम लोग एक साल खेती किए हैं पूरा तो 3 साल खाने का होगा। और अगर नहीं होगा तो ऐसे ही हम लोग भूखे मरेंगे। जैसे कि हम लोग अभी धान बिहन लाए हैं, फिर खेत जोतवाए, हम लोग खाते पीते नहीं हैं, फिर भी हम लोग खेती में खर्च करते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं खा पी करके ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हम लोग खेती करेंगे तो हम लोग का बहुत धान होगा, और बहुत धान होगा तो हम लोग का साल भर कष्ट नहीं होगा, साल भर 1.5 साल हम लोग का आराम से खाने का होगा। जैसे कि 2 साल से खेती नहीं हुआ तो इतना कष्ट होता है, और अगर खेती होगा तो हम लोग का कष्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग खाते पीते नहीं, फिर भी हम लोग खेती में लगाते हैं, ताकि हम लोग का खेती हो और हम लोग खाएँ पिएंगे साल भर अच्छी तरह से। और जैसे कि अभी मैं सिलाई मशीन से पैसा कमाती हूँ, वो पैसा तो जितना होता है हम लोग का खाने पीने में ही खर्च हो जाता है। और अगर घर में हम लोग का धान रहेगा तो खर्च नहीं होगा धान। जैसे कि हम लोग घर में खेती करते हैं, तो घर का खेती हम लोग करते हैं, उसी धान से हम लोग चूड़ा खाते हैं, चावल बनाते हैं, और फिर चूड़ा चावल, अरवा चावल, यही सब हम लोग खाते हैं। गांव में हम लोग रहते हैं तो गांव में हम लोग खरीद करके ज़्यादातर नहीं खाते हैं, हम लोग घर में काम करते हैं, खेती करते हैं, और खेती से जो होता है वही हम लोग खा करके रहते हैं। जैसे कि इन साल हम लोग का खेती नहीं हुआ था, अगला साल तो हम लोग का घर में चावल नहीं बना पाए थे, जो मिलता है वही चावल, तो उस चावल हम लोग का लगभग 15 दिन होता है। तो इस बार लगभग हम लोग 15 दिन तक भात नहीं बनाए थे, तो 15 दिन तक भात नहीं बनाए थे तो दादू बहुत कमज़ोर हो गए थे, और मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर है, ऊपर से भात नहीं खाते थे तो और ज़्यादा मैं बीमार हो जाती थी। और अगर घर में रहेगा धान तो चावल बनाएंगे तो हम लोग खाने पीने का कष्ट नहीं होगा। फिर से जब हम लोग का चावल मिला, दादू को भात बना करके खाने दिए, तो अभी दादू ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग खाएंगे पिएंगे तो ही ठीक रहेंगे, और हम लोग खाएंगे कैसे, जब हम लोग का खेती नहीं होगा तो हम लोग खा नहीं पाएंगे। और अगर हम लोग का सही ढंग से खेती हो जाएगा तो हम लोग ठीक रहेंगे, और खेती करेंगे तो खाने का हो जाएगा। और जो सिलाई से पैसा होगा वही पैसा से हम लोग एक्स्ट्रा कुछ करेंगे। तो बस यही होता है हम लोग के इधर। तो अभी दादू लाए हैं, पता नहीं कब जाएंगे बोने के लिए, और हम लोग बोएंगे तो होगा खेती। और हम लोग इन साल हम लोग घर में करेंगे खेती, क्योंकि मैं काम करूँगी तो ही मैं ठीक रहूँगी। जैसे कि सावन बारिश के दिन में जब हम लोग धान रोपेंगे उस टाइम में 8 दिन सिलाई का काम नहीं करूँगी, फिर भी मैं खेती में काम करूँगी, और खेत में काम करके धान रोपेंगे। फिर जब हो जाएगा धान तो काटने के समय में फिर से 8 दिन हम लोग काम करेंगे, और हो जाएगा हम लोग का धान। और ऐसे ही हम लोग लगभग 20-25 दिन हम लोग मेहनत करेंगे, तो हम लोग का साल भर खाने का आराम से होगा। तो हम लोग सिलाई का काम छोड़ करके हम लोग अभी चाहते हैं कि खेती करेंगे। जैसे कि 8 दिन रहेगा बारिश के दिन में, और जब धान होंगे तब 8 दिन, लगभग 20 दिन मेरा सिलाई का काम बंद रहेगा, और मैं खेती करूँगी। बस यही होता है।
हम लोग के गांव में, हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग कोई बाज़ार में नहीं रहते हैं जो कि हम लोग खरीद करके खा पाएंगे। तो मेरा वीडियो अभी लंबा हो रहा है, तो मैं आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।